हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग बात करेंगे हाइपरलिंक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन और स्टार्ट करते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। तो हाइपरलिंक का भी थियोरेटिकल व्यू ले लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल व्यू हम जब सॉफ्ट पेपर पे मूव करेंगे तब करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम हाइपरलिंक को हम जनरली लिंक के नाम से भी जानते हैं। जब अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो वहाँ पे लिंक के नाम से दिया गया है। ठीक है, तो उसी को हाइपरलिंक बोलते हैं। तो जब सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तब देख लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी उसका थियोरेटिकल नॉलेज ले लेते हैं। तो हाइपरलिंक मतलब क्या होता है? तो हाइपरलिंक मतलब क्या होता है? एक टेक्स्ट होता है जिसमें लिंक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपरलिंक अलाउ यूजर टू लिंक टेक्स्ट और इमेज टू। हाइपरलिंक हमको ये अलाउ करता है कि हम उस जो लिखे हैं टेक्स्ट में, हम लिंक उसमें लिंक जैसा कुछ लगा पाए, जिससे वो लिंक कहीं और जा सके। कोई हो सकता है वेबसाइट पे जाए, या कोई फोटोज ओपन हो, या फिर कोई वीडियोस ओपन हो। ठीक है, तो वो हम लिंक में कुछ भी लगा सकते हैं, जिसके द्वारा हम उस पर मूव कर सकते हैं। ओके, तो वो जो मेरा हो सकता है वो लिंक, वो एक्सटर्नल वेबसाइट का हो सकता है, ईमेल एड्रेस का हो सकता है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट का हो सकता है, या फिर कोई फाइल का हो सकता है। ओके, स्पेसिफिक लोकेशन विद इन द सेम डॉक्यूमेंट, वो भी हो सकता है, या फिर कोई ऑनलाइन सोर्स या फिर कोई रेफरेंस का हो सकता है। ठीक है, तो उसके जरिए हम वहाँ पे अपना लिंक लगा सकते हैं, और उसके जरिए हम उस पर मूव कर सकते हैं। ओके, तो इसी मतलब होता है हाइपरलिंक का मतलब यही होता है। ठीक है, हाइपरलिंक में जैसे आप कोई टेक्स्ट देखते हो कि उस पर ब्लू रहता है, ब्लू जैसा कुछ रहता है, उस पर क्लिक करते हैं तो कोई और वेबसाइट पे चला जाता है। वैसा ही ये हाइपरलिंक होता है। तो उसको कैसे लगाते हैं हम सीखेंगे अपने जब सॉफ्टवेयर पे करेंगे तब। लेकिन यहाँ पे हाइपरलिंक का क्या क्या यूज होता है वो समझ लेते हैं। तो क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेक्स्ट विथ हाइपरलिंक्स। हम हाइपरलिंक की मदद से एक टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। उसके बाद हम इसमें कोई ऑनलाइन सोर्स या फिर कोई एक्सटर्नल जो भी हमारा वेबसाइट है उसको हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक ईमेल को भी अपना लगा सकते हैं, और उसके जरिए हम डायरेक्ट ईमेल को सेंड कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं, उसमें नेविगेट कर सकते हैं लॉन्ग डॉक्यूमेंट को। उसके बाद लॉन्ग डॉक्यूमेंट को नेविगेट करने का मतलब क्या होता है? जब मेरा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा रहेगा तो उसको हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर पाएंगे। उसके बाद क्या होता है? क्रिएटिव इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमको कोई एप्पल वगैरह का फोटोज नहीं है उसमें, एम एस ऑफिस का जो बिल्ट इन होता है उसमें, और हमको एप्पल का कोई फोटोज चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? लिंक के जरिए वहाँ पे हम एप्पल लिख के उसमें लगा सकते हैं, ताकि हम उस पर जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट एप्पल का फोटो ओपन हो जाएंगे। तो उससे हम और इंटरेक्टिव बना सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को, अपने जो भी फाइल वगैरह है उसको। ओके, तो ये सब रहा मेरा हाइपरलिंक के बारे में और उसका यूज केसेस के बारे में। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और जानते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर पे मूव करेंगे तो हाइपरलिंक हम कैसे यूज करेंगे। तो जब आप सॉफ्टवेयर पे मूव करेंगे तो आप हाइपरलिंक जैसा कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे। वहाँ पे आपको लिखा रहेगा सिंपल लिंक रहेगा, या फिर हाइपरलिंक भी लिखा रह सकता है, लेकिन मेरे में तो लिंक लिखा है। ठीक है, लिंक लिखा है, और लिंक लिखा है तो यहाँ पे देखिएगा कि लिंक का सेक्शन बना हुआ है। जब आप इस पे जाइएगा, अपने माउस के कर्सर को वहाँ पे थोड़ी देर छोड़ेंगे तो वहाँ पे आएगा, आपको लिखा हुआ है ऐड अ हाइपरलिंक। तब उससे वहाँ पे पता चलेगा ये हाइपरलिंक है। ठीक है, तो हाइपरलिंक के बारे में क्या लिखा है? क्रिएट अ लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेज और फाइल्स। तो इसका यूज हम करते हैं, और वही मेरा क्या होता है? हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक कैन also टेक यू टू प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट सच एज हेडिंग और बुकमार्क्स। तो ये भी हमारा हाइपरलिंक या फिर लिंक हमको प्रोवाइड करता है। हम बुकमार्क कर सकते हैं, या फिर कोई और जो फाइल या फिर डॉक्यूमेंट है उसको हम यहाँ पे रेफरेंस करवा सकते हैं। ओके, तो ये मेरा हाइपरलिंक का मतलब होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब आप इस पे क्लिक करिएगा, इस लिंक वाले पे क्लिक करिएगा, जब सॉफ्टवेयर पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ऑप्शन क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार का आपको ऑप्शन आएगा। पहला एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज में जाइएगा तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन और मिलेगा। करेंट फोल्डर, ब्राउज फोल्डर, रिसेंट फाइल। तो यहाँ पे आप रिसेंट जो यूज किए होंगे वो वाला रहेगा। वहाँ पे ब्राउज पेज में आपको जो भी ब्राउजर का आपको सर्च किए होंगे वो वाला रहेगा। उसके बाद करेंट फोल्डर, तो करेंट फोल्डर आपका जो पीसी में फोल्डर रहेगा वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप करंट फ़ोल्डर में आए, जो भी आपके फ़ाइल में है उसके अकॉर्डिंग आप करवा सकते हैं। अब ब्राउज़र पेज में जाके आप कोई भी ब्राउज़र का जो पेज होगा, उसको आप लिंक के ज़रिए करवा सकते हैं। उसका सिर्फ़ आपको जो भी उसका होता है कॉपी कर लीजिएगा, एड्रेस को कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दीजिएगा, तो वहाँ पे आप खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद डॉक्यूमेंट को करवा सकते हैं, ईमेल आईडी को आप उसमें करवा सकते हैं। ठीक है? तो इतना बहुत कुछ हम कर सकते हैं। जब सॉफ्टवेयर पे जाएँगे तो वहाँ पे आपको और बताएँगे जहाँ कैसे-कैसे हम कर सकते हैं। बस यहाँ पे आप थियोरेटिकल नॉलेज लीजिए, जहाँ लिंक क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है? तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा, हाइपरलिंक का हम कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो थ्योरेटिकल नॉलेज कुछ तक कुछ मिल ही गया होगा। तो जब हम प्रैक्टिकल में मूव करेंगे, इसके नेक्स्ट वाला पार्ट में हम प्रैक्टिकल का भी देख लेंगे गाइज़, ठीक है? तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज़।